नोएडा शहर को 50 साल होने जा रहे हैं और हमारे साथ नोएडा की पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष रही विमला बाथम जी हैं, जो नोएडा में काफ़ी लंबे समय से उद्यमी हैं और पहले भी महिला उद्योग संघ उन्होंने बनाया, महिलाओं का समूह बनाया, महिलाओं को आगे बढ़ाने के काफ़ी प्रयास किए। हम बात करेंगे। मैडम नमस्कार आपका। नमस्कार। आप ये बताइए, नोएडा को 50 साल होने जा रहे हैं। जब आप नोएडा में आए थे तब आपने कैसा नोएडा देखा था और क्या बदलाव देखा? मैं नोएडा में आई थी 1977 में और आप समझ सकते हैं वहाँ जंगल था, एक पेड़ नहीं था, कुछ नहीं था। और हमने 77 में जब लिया प्लॉट यहाँ पर, तो हमें दूर से दिखा दिया गया था, खेत थे। हाँ। कि यहाँ पर आपका प्लॉट है, कुछ पता नहीं था। उसके बाद 80 में हमने बिल्डिंग बनाई वहाँ और 80 में अपना काम शुरू कर दिया। बिल्डिंग कुछ लगाया था हमने, तो उसमें काम शुरू कर दिया। लेकिन उस समय हालत ये थी, कोई सवारी नहीं थी, आने जाने के लिए पेड़ नहीं थे रास्तों में, बहुत बुरा हाल था, बिल्कुल जंगल था। और हमने कभी सोचा नहीं था कि नोएडा इतना आगे बढ़ जाएगा या ये शेप ले लेगा जो आज है। तो उस समय तो हमें याद है कि बाटा कंपनी यहाँ आई अट्टा में सबसे पहले, तो हम लोग इतने खुश हुए थे कि अरे बाटा यहाँ आ गई नोएडा में। तो ये हाल था। और मेरे ख्याल ये 82 की बात है, 83 की, जब हमारी बिल्डिंग जो थी फैक्ट्री 2 लेवल हो गई थी, तो अथॉरिटी की तरफ से एक लेटर आया, मुझे वो भी याद है, अंतर्देशीय पत्र हुआ करता था उसमें। अंतर्देशीय पत्र था और उसमें लिखा हुआ था कि 175 रुपये मीटर सेक्टर 15A में प्लॉट लीजिए आप। तो हमने वो चिट्ठी जो थी वो फाड़ के फेंक दी उसी समय गेट पे कि एक तो हम यहाँ फंसे हुए हैं और ये लेके और फंसेंगे, हम रहना कहाँ है जंगल में। तो ये हाल था, एक 15A का, जो आज आप समझ सकते हैं उसकी क्या कीमत है। तो ऐसे हालात थे उस समय कि बिल्कुल नहीं कोई कह सकता था कि नोएडा आगे जाएगा। तो उस समय रहते कहाँ थे आप? उस समय हम दिल्ली रहते थे। अच्छा। तो दिल्ली से आना जाना बहुत मुश्किल था, कोई सवारी नहीं थी, कुछ नहीं था, बड़ी मुश्किल से पहुँचते थे यहाँ। तो उसके बाद हमने 80 में अपनी फैक्ट्री लगाई, तो 81 में बल्कि शुरू की हमने। उस समय क्या IAS अधिकारी थी मीना उपाध्याय, वो बड़ी मतलब सख्त थी और उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर डाला कि आप जो है वो जल्दी से लगाओ, नहीं तो कैंसिल कर देंगे। रोज हमें धमकियाँ देती थी। उस डर के मारे हमने फैक्ट्री लगाई और आज हम देखते हैं कि नोएडा का फिर तो हमने एक फैक्ट्री और लगाई, फिर 2 फैक्ट्रियाँ और ली। इस तरह से 4 फैक्ट्रियाँ हमने ली उस समय, 2000 तक की बात है ये। और फैक्ट्रियाँ हमारी चल रही हैं अच्छे से। उस समय मकान भी हमें घर भी मिला, वो भी हमने बनाया, वहाँ भी फिर रहना शुरू किया हमने 2003 में हमने घर लिया और बनाया, रहने लगे। अब तो खैर नोएडा वर्ल्ड मैप पे है और बिल्कुल हाईटेक सिटी है। तो अब तो नोएडा की कोई शान ही निराली है, लोग नोएडा रहने के तरसते हैं अब तो। और अब तो हरियाली इतनी नोएडा में है कि कुछ पूछो नहीं। तो अब बहुत फर्क हो गया, मतलब धरती आसमान का फर्क हो गया। तो नोएडा के अभी इतने साल 50 साल हो गए हैं, आप विधायक भी रहे हैं, कोई ऐसा प्रस्ताव जो आपके दिमाग में हो जिसको पूरा किया जाना जरूरी है, जो मानते कि होना चाहिए इस पर काम? हाँ, ये एक बात मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जो जैसे सबसे पहले मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री चलाई नोएडा में। लेकिन हमने शुरू से ही कहा, ये बात बहुत अरसे से हम कह रहे हैं, 2086 से हम 1986 से हम इस बात को कहते आ रहे हैं अथॉरिटी से कि जो लेबर क्लास है वो काम करती फैक्ट्रियों में, उसके लिए कुछ बनाना चाहिए ज़रूर, ताकि वो रह सके, उनके लिए स्कूल, उनके लिए घर। जो हमारी नोएडा कोई स्कीम नहीं ऐसी है कि जो घर बनाए। तो ये सबसे बड़ी हमारी इच्छा भी है और अथॉरिटी को करना चाहिए, उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। धन्यवाद। NoedaKhabar.com से बात